दोस्तों इस हुकूमत की जो बुनियादें हैं इसमें से ईंटें निकलना शुरू हो गई हैं और इसका मतलब है कि बुनियाद कमज़ोर पड़नी शुरू हो तो इमारत धड़म से गिर जाती है। शहबाज शरीफ के तुर्की से आते ही इनको बड़ा सरप्राइज मिल गया है और इनकी काबीना की जन्म से बाकायदा इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहबाज शरीफ की काबीना के अहम वज़ीर ने इस्तीफा दे दिया है। ये कौन है? इतने दिन बहुत कोशिश की वो इस्तीफा नहीं देगा मगर इसको इस्तीफा देना पड़ गया। क्या ये नए खेल का सिलसिला है? दूसरे नंबर पर कप्तान ने इन सब की दुखती रगों को पकड़ लिया है। कल तक जो अपने आप को बाउसूल कहते थे इनको एक पेज पर कर दिया है और इन सब को परेशान कर दिया है और सबको बहुत बड़ा टास्क दे दिया है कि जाओ और करो। और इस सारी सूरत हाल के बाद भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह इमरान खान का कर्ज चुकाया जाए। और फिर हुकूमत की ख्वाहिश है कि क्योंकि इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस से गिरफ्तार किया जाए। आज नून लीग और तहरीक इंसाफ का एक और महाज पड़ गया, लेकिन वहाँ पर फिक्सिंग हो रही है और फिर मुल्क के अंदर माहौल बनना शुरू हो गया जिसमें नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की सजाएं मुआफ की जा सके। हमने बताया था कि इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस्तीफों वाली बात से पहले इमरान खान की इस बात के बारे में बात कर लेते हैं जिस पर जरदारी फायदा उठाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो ये हो सकता है। इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि और बताया है कि ये हो सकता है, लेकिन इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो शख्सियत जिनको मौका नहीं मिल रहा था कि वो भी मैदान में आई हैं। तुर्की में बैठे हुए शहबाज शरीफ ने भी बयान दे डाला था। इन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क तोड़ने की बात करता है। जो ये समझते हैं कि इमरान खान अवामी ओहदे के लिए अहल हैं, इसलिए नहीं है कि वो ऐसे बयान देते हैं। जरदारी ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुल्क के एहतजाज का ऐलान करेंगे। जरदारी ने कहा कि अपने कदमों पर खड़े होना सीख लो। आपने किस तरह सोच लिया कि मुल्क के टुकड़े करने की बात की है, लेकिन हैरान कुन तौर पर बात यह है कि इमरान खान ने तो कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। फिर पीपल्स पार्टी ने क्यों ऐसी बातें कर रही है? कल तक पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बिलावल ने कहा था कि सिंधु देश बन सकता है। आपने कहा था कि हमने यहाँ हमेशा रहना है, आपने यहाँ नहीं रहना। फिर ये बात की गई कि सिंधु देश सराइकी देश और बलोच देश बनेगा। लेकिन इनसे पूछने की जरूरत है कि पाकिस्तान सोवियत यूनियन से भी ज्यादा मजबूत है। इनके पास बहुत बड़ा मुल्क था कि बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन हुआ क्या? इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और फिर पूरे का पूरा मुल्क टूट गया। फिर सोवियत यूनियन के कई टुकड़े हो गए। यही बात इमरान खान ने की जब 5.5% से हुकूमत काम कर रही थी। आपने नहीं माना, अब आपने जो हरकतें की हैं और अब आप भुगतें। अब आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है तो खुद भुगतें। अब नई हुकूमत ने नया कारनामा सर अंजाम दे दिया है और इमरान खान पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों हुआ कुछ यूँ है कि मुल्क की मुस्तकबिल और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक इमरान खान के नए बयानिया पर मुल्क भर में शदीद तरीन रद्दअमल सामने आया। पैमरा ने पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने और एटमी सलाहियत छीन जाने से मुतालिक इमरान खान के बयान को कौमी सलामती के मुनाफी करार देकर दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। कबल अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बयान देकर इमरान खान ने हर हद पार कर दी है। इनका कहना था कि इमरान खान ने वो बात कही जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। कौम किसी भी कीमत पर ऐसे मज़मूम इरादे कबूल नहीं करेगी। दोस्तों दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं इस्तीफों पर। इमरान खान चाहते थे कि क्रिमिनल्स अहम ओहदों पर ना आए, कि हम जो चाहे कर लेंगे। मौजूदा हुकूमत से बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है हनीफ अब्बासी की। अब शेख रशीद ने इस जमन में अदालत से रजू किया और कहा कि ये तो कन्विक्टेड शख्स हैं, तो इस शख्स को किस तरह से अहम ओहदा दिया जा सकता है। इनसे इसका नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और इन्हें काम से रोक दिया जाए, जिस पर मौजूदा हुकूमत ने बड़ी कोशिश की। कैबिनेट डिवीजन ने भी कहा, लेकिन जब अदालत की तरफ से तौहीन अदालत की कार्रवाई होने लगी तो शहबाज शरीफ काबीना के पहले वजीर ने इस्तीफा दे दिया और ये हुकूमत की तरफ से पहला इस्तीफा है। ये पहला इस्तीफा तो कह सकते हैं, शायद ये आखिरी नहीं होगा। बात इससे बढ़ रही है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। अदालत ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन 2 जून को समाअत करे और 5 सीटों पर फैसला करे। तहरीक इंसाफ के पास 5 सीटें थीं और इन्हें मिलनी थी, लेकिन नून लीग ये कहती है कि कानून ये कहता है कि इसको मुनहरिफ अरकान की जगह नए ना आए। नून लीग ने नई इस्तिलाह निकाली कि जितनी सीटें हैं इस वक्त इसके हिसाब से इन्हें सीटें मिलनी चाहिए, यानी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है इसके हिसाब से सीटें एलोकेट करें। ये हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर लोगों का ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गड़बड़ ना करें। इमरान खान साहब भी बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन एक पपेट है और ये नई हुकूमत और इनके साथ मिलकर धांधली की मुनज़्ज़म कोशिश में मसरूफ़ हो, क्योंकि जिस तरह से अवाम इनके खिलाफ निकली और इनको अपनी सियासत का डूबती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए अब प्री प्लानिंग कर रहे हैं
ताकि अपने लिए कोई न कोई रास्ता निकाल सकें। दोस्तों, दूसरी जनब अहम केस के समात है वो एवन फील्ड, कैप्टन सफ्तर और नवाज शरीफ को सज़ा भी हुई, फिर लाइफ टाइम सज़ा भी हुई। 2017 से ये मामला पेंडिंग था। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत आई ही इस वजह से थी कि ये अपने लोगों के केस माफ़ करवाएं। इनके पूरे ख़ानदान पर करप्शन केसेस हैं, मगर ये लोग मेरी हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार के मज़े लूटने के अलावा अपने ऊपर करप्शन केसेस ख़त्म करने चाहते थे। इसलिए इन्होंने नैब कवानीन में भी तरमीम की और ऐसे इस्लाहात लेकर आए जिससे ये अपने ऊपर लगे केसेस ख़त्म करके खुद को NRO 2 दे सकें। और इन्होंने इक़्तिदार में आते ही ECL से अपने नाम निकलवाए और FIA में जो इन पर केसेस थे इनके ऑफिसर तब्दील किया। जो डायरेक्टर इनकी बात नहीं मान रहा था और डट गया था, उसकी अनजहानी मौत भी आज अटैक की वजह से हो गई, जिसने मज़ीद शकूक को जन्म दिया। और इमरान खान ने भी इस बारे में सवाल उठाया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने सो मोटो लिया। और जिस तरह इमरान खान ने प्रेशर बढ़ाया हुआ था तो अभी ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, मगर सोशल मीडिया के दौर में ये करना इनके लिए आसान नहीं होगा। इनको हर वक्त ये सज़ाएँ बरकरार रखना होंगी और ये चाह कर भी अपने आप को इसी तरह से NRO 2 नहीं दे सकेंगे जो ये सोच कर आए हैं। इसको मुनहरिफ अरकान की जगह नए ना आए। नून लीग ने नई इस्तिलाह निकाली कि जितनी सीटें हैं इस वक्त इसके हिसाब से इन्हें सीटें मिलनी चाहिए, यानी जो मौजूदा स्ट्रेंथ है इसके हिसाब से सीटें एलोकेट करें। ये हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर लोगों का ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गड़बड़ ना करें। इमरान खान साहब भी बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन एक पपेट है और ये नई हुकूमत और इनके साथ मिलकर धांधली की मुनज़्ज़म कोशिश में मसरूफ़ हो, क्योंकि जिस तरह से अवाम इनके खिलाफ निकली और इनको अपनी सियासत का डूबती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए अब प्री प्लानिंग कर रहे हैं ताकि अपने लिए कोई न कोई रास्ता निकाल सकें। दोस्तों, दूसरी जनब अहम केस के समात है वो एवन फील्ड, कैप्टन सफ्तर और नवाज शरीफ को सज़ा भी हुई, फिर लाइफ टाइम सज़ा भी हुई। 2017 से ये मामला पेंडिंग था। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हुकूमत आई ही इस वजह से थी कि ये अपने लोगों के केस माफ़ करवाएं। इनके पूरे ख़ानदान पर करप्शन केसेस हैं, मगर ये लोग मेरी हुकूमत को ख़त्म करके इक़्तिदार के मज़े लूटने के अलावा अपने ऊपर करप्शन केसेस ख़त्म करने चाहते थे। इसलिए इन्होंने नैब कवानीन में भी तरमीम की और ऐसे इस्लाहात लेकर आए जिससे ये अपने ऊपर लगे केसेस ख़त्म करके खुद को NRO 2 दे सकें। और इन्होंने इक़्तिदार में आते ही ECL से अपने नाम निकलवाए और FIA में जो इन पर केसेस थे इनके ऑफिसर तब्दील किया। जो डायरेक्टर इनकी बात नहीं मान रहा था और डट गया था, उसकी अनजहानी मौत भी आज अटैक की वजह से हो गई, जिसने मज़ीद शकूक को जन्म दिया। और इमरान खान ने भी इस बारे में सवाल उठाया और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने सो मोटो लिया। और जिस तरह इमरान खान ने प्रेशर बढ़ाया हुआ था तो अभी ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, मगर सोशल मीडिया के दौर में ये करना इनके लिए आसान नहीं होगा। इनको हर वक्त ये सज़ाएँ बरकरार रखना होंगी और ये चाह कर भी अपने आप को इसी तरह से NRO 2 नहीं दे सकेंगे जो ये सोच कर आए हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।